Welcome to all my learners from Vibrant Gurus. Chapter 3 Designing Simple Website Using Composer Practical 1. Students, in this session, we will learn how to create homepage. Students, I have also uploaded Practical 2 from which you can learn how to create category page, billing page, and you will also learn how to link these pages. So students, let's start to create homepage. For that I have already opened Composer. तो ये मेरा Composer window है. So let's start to create homepage. To create homepage, first we will insert table. टेबल क्यों इंसर्ट करना है? तो टेबल इंसर्ट करने से हमारे जितने भी जो एलिमेंट्स है उसका अलाइनमेंट सही से आएगा और आपका वेब पेज जो है वो देखने में भी अच्छा दिखेगा और बाद में हम टेबल के बॉर्डर्स जो है उसको ज़ीरो कर देंगे तो बॉर्डर्स भी नहीं दिखेंगे. सो फर्स्ट क्लिक ऑन इंसर्ट बटन और सिलेक्ट टेबल और you can insert table from here also. First we will insert table of 1 row and 2 columns. See, स्टूडेंट्स टेबल को आपको अपने आप से स्केल नहीं करना है. जैसे हम उसमें कंटेंट्स डालेंगे वो ऑटोमेटिकली स्केल होगा, उसको आपको खींच के बड़ा नहीं करना है. सो यहाँ पे 2 सेल है. राइट सेल में हम लोग इमेज इंसर्ट करेंगे तो यहाँ से हम इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इंसर्ट में जाके इमेज. This will open image properties dialog box. From here you can select your image location. So for example मैं ये वाला इमेज इंसर्ट करना चाहती हूँ तो उसको क्लिक करके ओपन. Then select don't use alternate text and click on dimension tab. Select custom size. constraint यहाँ से हटा दीजिए और इमेज का साइज कर दीजिए 100 by 100 pixels. ओके, सी नाउ हमारा जो फर्स्ट सेल था वो अभी छोटा हो गया है. वहां पे हमें लिखना है हमारे वेबसाइट का नाम. तो जस्ट क्लिक ऑन सेल एंड राइट स्कूल प्लाजा. अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल हमारा जो वेबसाइट है उसका नाम है स्कूल प्लाजा. तो हम वही एग्जाम्पल अभी कर रहे हैं. तो नाउ सिलेक्ट टेक्स्ट एंड यहाँ से आप सिलेक्ट जो आपका टेक्स्ट है उसका साइज बड़ा कर सकते हो लाइक दिस. ओके, नाउ ये टेबल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से टेबल को ड्रैग करके बड़ा कर दीजिए. राइट, नाउ चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल. फॉर दैट डबल क्लिक ऑन टेबल. दिस विल ओपन टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स. यहाँ पे आपको 2 टैब्स मिलेंगे, टेबल एंड शेल्स. क्लिक ऑन टेबल एंड लास्ट में ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर का, उसको चेंज कर दीजिए. कोई लाइट कलर का बैकग्राउंड ले लीजिए. एंड स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला था कि हम टेबल जरूर इंसर्ट कर रहे हैं बट उसकी बॉर्डर्स हमें नहीं दिखानी है. तो पहले से ही जो भी टेबल आप इंसर्ट करो उसके बॉर्डर्स जो है, ये बॉर्डर ऑप्शन जो है उसको ज़ीरो करते जाओ तो बाद में आसानी रहेगी. एंड अप्लाई एंड ओके. ओके, नाउ अलाइनमेंट. फॉर दैट अगेन क्लिक डबल क्लिक ऑन सेल टैब यहाँ पे सिलेक्ट है. यहाँ से जो कंटेंट का अलाइनमेंट है वर्टिकल अलाइनमेंट को मिडल कीजिए और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को सेंटर कीजिए एंड क्लिक ऑन ओके बटन. सेम इस सेल का भी चेंज कर देंगे मिडल एंड सेंटर एंड क्लिक ऑन ओके. ओके, नाउ क्लिक आउटसाइड द टेबल. आपका कर्सर देखिए यहाँ पे नीचे आ जाएगा. तो अब यहाँ पे हम एक और टेबल इंसर्ट करेंगे और वो होगा 2 रोज एंड 2 कॉलम्स का, इस तरह से. ओके, इन लेफ्ट साइड के जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हम लिखेंगे कैटेगरीज और बाजू के सेल में हम लिखेंगे न्यू प्रोडक्ट्स.
ओके। अब जो कैटेगरीज के जस्ट नीचे जो सेल है उसमें और एक टेबल इंसर्ट करेंगे और वो होगा हमारा 6x1 रोज का टेबल। ओके, इस तरह से। ओके, और यहाँ पे हम सारे कैटेगरीज के नाम लिखेंगे। जैसे हमने अलग अलग कैटेगरीज लिए हैं, स्कूल बैग्स, फिर वाटर बॉटल, यूनिफॉर्म, यानी कि आपको यहाँ पे सारे स्कूल रिलेटेड जो आइटम्स है उनके नाम जो है वो आपको लिखने हैं यहाँ पे। तो अभी ये जो नीचे जा रहा है टेक्स्ट, तो उसको ये टेबल को थोड़ा सा ऐसे खींच के बड़ा कर दीजिए, तो नाम जो है वो एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको डिजाइन कर सकते हो। हमने इस टेबल का बॉर्डर भी 0 करना है, तो इसको सिलेक्ट करो और डबल क्लिक करके टेबल टैब पे क्लिक करो और बॉर्डर को 0। ओके, उसी तरह अंदर वाला जो टेबल है उसका बॉर्डर भी 0 करना है। अगेन डबल क्लिक, टेबल टैब पे क्लिक करो और 0। ये साथ में ही करते जाना है, तो बाद में आप भूल नहीं जाओगे। ओके, नाउ जो बाजू वाला सेल है उसमें और एक टेबल इंसर्ट करेंगे और ये टेबल रहेगा हमारा 3 रोज एंड 3 कॉलम का। राइट। ओके, यहाँ पे हमें ये जो कैटेगरीज है उसके इमेजेस इंसर्ट करने, तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट सेल पे हम क्लिक करेंगे और इमेज टैब पे क्लिक करेंगे। राइट, यहाँ से हमें इमेज का लोकेशन सिलेक्ट करना है, जहाँ पे आपकी इमेजेस हो वहां से वो लोकेशन सिलेक्ट करो और इमेजेस को इंसर्ट करो। जैसे जरूरी नहीं है कि आपने जो वेबसाइट बना रहे हो उससे रिलेटेड ही इमेज हो। आप एग्जाम में भी कोई भी इमेज डाल सकते हो, जो भी अवेलेबल हो वो। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इमेज को स्केल कैसे करते हैं, उसको अलाइनमेंट कैसे देते हैं और सेल में उसको एडजस्ट कैसे करते हैं। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, सारे बॉक्सेस में हमें इमेजेस डालनी है, तो हर जगह पे हमें उसके डायमेंशंस और वो सब चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इमेज है उसको हम सारे बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर देंगे और उसके बाद इमेज चेंज कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपको हर एक इमेज के पीछे उसका साइज और वो सब चेंज करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉपी, राइट क्लिक एंड कॉपी एंड जस्ट क्लिक ऑन सेकेंड सेल और कंट्रोल वी। आप टैब की हेल्प से भी सेकेंड बाजू के सेल में जा सकते हो। टैब की, कंट्रोल वी, टैब, कंट्रोल वी, टैब, कंट्रोल वी, टैब, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, टैब, कंट्रोल वी। नाउ चेंज द इमेजेस। तो यहाँ से हम जस्ट चेंज द लोकेशन, बाकी सारे जो सेटिंग्स है वो हमने किए हुए हैं, तो हमें कोई भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। साइज चेंज नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। ऑटोमेटिकली जो भी आप इमेज इंसर्ट करोगे वही साइज ले लेगा। तो इस तरह से मैंने सारे इमेजेस को चेंज कर दिए। अब ये जो अंदर वाला टेबल है उसको हम स्केल करके इस तरह से ड्रैग करके इसके बराबर में ला देंगे। ओके, तो इस तरह से अब आप देखोगे तो आपके जो इमेजेस है वो सारे लेफ्ट साइड पे है, तो हमें हर एक इमेज का अलाइनमेंट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए सेल पे डबल क्लिक कीजिए। वर्टिकल अलाइनमेंट है यहाँ पे हम टॉप रहने देंगे और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है वो चेंज करेंगे। और ये जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है स्टूडेंट्स, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। देखो इस तरह से सिलेक्ट और ये जो अलाइनमेंट का ऑप्शन है वहां जाके सेंटर अलाइनमेंट कर दो इस तरह से। ठीक है,
और ये वाला जो टेबल है उसको इस तरह से थोड़ा लंबा कर दो। इसका अलाइनमेंट भी आप दोनों वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों चेंज कर दो। इसके लिए आपको हर एक सेल में जाके अलाइनमेंट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे सेल टैब बाय डिफॉल्ट जब भी आप टेबल प्रॉपर्टीज ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट सेल टैब ही सिलेक्ट होता है और वहीं पे आपको ये अलाइनमेंट चेंज करना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे हर एक जो इमेज है उसके नीचे उसका नाम और उसका प्राइस और वो सब लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको, ये स्कूल बैग है तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्कूल बैग, फिर लिखेंगे उसका प्राइस, फिर यहाँ पे हम एक चेक बॉक्स इंसर्ट करेंगे ऐड टू कार्ट के लिए। चेक बॉक्स इंसर्ट करने के लिए फॉर्म टैब पे सिलेक्ट करके फॉर्म फील्ड और यहाँ से फील्ड टाइप से चेक बॉक्स। स्टूडेंट इसके लिए आपको फॉर्म डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको चेक बॉक्स चाहिए। तो इस तरह से फील्ड नेम और फील्ड वैल्यू में कुछ भी दे दीजिए और चेक बॉक्स इंसर्ट कर दीजिए और इसके साइड में हम लिखेंगे ऐड टू कार्ट। ठीक है, और उसके नीचे क्वांटिटी के लिए हम बनाएंगे टेक्स्ट बॉक्स। अगेन क्लिक ऑन फॉर्म टैब, सिलेक्ट फॉर्म फील्ड, टेक्स्ट बॉक्स बनाना है और साइज यहाँ पे हम दे देंगे 1 या 2, तो छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। वहां पे फील्ड नेम देना पड़ेगा एंड ओके सी, और उसके बाजू में लिखेंगे क्वांटिटी इस तरह से। ऐसा हमें हर एक इमेज के नीचे लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट कॉपी, इसको कॉपी कर लेंगे और हर एक इमेज के नीचे लिख के पेस्ट कर देंगे उसको और नाम चेंज कर देंगे। तो हमें हर बार वो लिखने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और स्टूडेंट्स एग्जाम में भी आपको सेम टेक्निक फॉलो करनी है, क्योंकि एग्जाम में आप हर एक उसमें लिखने जाओगे तो आपके पास ये प्रैक्टिकल के लिए 15 से 20 मिनट हो सकते हैं, तो उसमें ये सब आप नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से कॉपी पेस्ट करके आपको सब चेंज कर देना है। तो इस तरह से हर एक उसके नीचे जाके नाम चेंज करिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस तरह से मैंने सारे जो नाम और प्राइस वगैरह जो है वो मैंने हर जगह पे चेंज कर दिए हैं। तो आपको भी इस तरह से कॉपी पेस्ट करके सारे जो नाम वगैरह है वो चेंज कर देने हैं और प्राइस भी चेंज कर देनी है। तो इस तरह से हमारा जो होम पेज है वो तैयार हो जाएगा। तो छोटे बहुत चेंजेस जो है छोटे बड़े इस तरह से चेंज करके ये हमारा होम पेज तैयार हो गया। अब ये जो अंदर वाला जो टेबल है उसका बॉर्डर भी 0 करना है, तो उसको सिलेक्ट कीजिए और टेबल टैब पे क्लिक करके बॉर्डर को 0 कर दीजिए एंड ओके। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ये जो टेबल हमने बनाया है उसके बाहर क्लिक करना है और देखिए कर्सर यहाँ पे नीचे आ गया। यहाँ पे एंटर करके हम एक बटन बनाएंगे और वो होगा परचेज बटन। उसके लिए हम फॉर्म का जो सबमिट बटन ऑप्शन है वो यूज करेंगे। तो मैंने फॉर्म टैब पे क्लिक किया था और फील्ड टाइप में से मैं सिलेक्ट करूंगी सबमिट बटन एंड यहाँ पे हमें जो नाम है वो देना है परचेज बटन और फील्ड वैल्यू भी देना है परचेज। ओके एंड क्लिक ऑन ओके बटन। तो हमारा जो परचेज बटन है वो भी यहाँ पे बन गया और सारे जो लिंक्स है कैटेगरीज वो डिफाइन कर दिए, सारे इमेजेस इंसर्ट कर दिए। अब फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के लिए क्लिक ऑन सेव बटन,
from composition toolbar या select file menu and click on save button. फर्स्ट आपको वेब पेज का टाइटल डिफाइन करना है, तो हमारा टाइटल होगा यहाँ पे स्कूल प्लाजा. ओके, और फाइल को हम उसी नाम से सेव कर सकते हैं, तो स्कूल प्लाजा .html एंड डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर लीजिए. यहाँ पे मेरा डेस्टिनेशन रहेगा डेस्कटॉप, तो मैं यहाँ पे फाइल को सेव कर रही हूँ. तो मेरा फाइल सेव हो गया है. ओके, तो हमारा पेज तो तैयार हो गया, बट जो सबसे अंदर का टेबल है उसमें हमने बैकग्राउंड कलर नहीं डाला है, तो हम पहले उसका बैकग्राउंड कलर डालेंगे. तो उसके लिए टेबल को सिलेक्ट कीजिए और डबल क्लिक करके टेबल टैब पे क्लिक करके यहाँ से बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट कीजिए एंड क्लिक ऑन ओके बटन. ठीक है, तो हमारा बैकग्राउंड कलर भी आ गया. अब हम फाइल को वापस सेव कर देंगे और अब हम जाएंगे वेब ब्राउजर पर और फाइल को देखेंगे कि किस तरह से दिख. तो हमारा फाइल तैयार है, हमारा होम पेज तैयार है. देखिए कैटेगरीज का पेज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पे सारे जो हमने कैटेगरीज दे थे वो डिस्प्ले हो रहे हैं. यहाँ पे उसका नाम और उसका जो लोगो वगैरह रखा था वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. So learners, now you are able to create home page. Try this practical at home and feel free to ask your doubts in comment section. Hope you have saved this session. So control plus S till we meet next.